राजा परीक्षित ने पूछा कि किसी से पाप तो हो गए और नरक में नहीं जाना चाहता, तो नरक से बचने का क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन पाप हो भी गए और पाप के बाद भी नरक नहीं जाना, तो अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने पाप का पश्चाताप करो। एक तो पाप होने के बाद ये पश्चाताप हो कि मुझसे पाप हुआ है। बहुत लोग तो ये मानते ही नहीं कि मैंने गलत किया है। हृदय से स्वीकार करें मुझसे पाप बने हैं और हृदय से उनके लिए भगवान से क्षमा मांगे, तो भगवान बड़े दयालु है, हमें क्षमा कर देंगे, हमारे पाप भगवान क्षमा कर देंगे। हृदय से पश्चाताप करें और पश्चाताप के बाद दोबारा पाप ना करें। राजा परीक्षित ने कहा, दोबारा पाप ना हो इसके लिए क्या है? बोले, पाप की वृत्ति नष्ट होना चाहिए। दिन में पाप किए, रात में नाम ले लिया, फिर पाप कर लिए, फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर पाप कर लिए, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले ऐसा कुछ किया जाए कि दोबारा पाप होने की वृत्ति ही समाप्त हो जाए। उसका क्या उपाय है? बोले उसका उपाय है भगवान का नाम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई कितने भी पाप कर ले, पर यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। एक जन्म के ही नहीं, अनेक जन्मों के संचित जो पाप हैं वो भी भगवान नाम से नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम इतने पापों को जलाने में समर्थ है जितने पाप मनुष्य करने में ही सक्षम नहीं है। हम इतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप भगवान का नाम भस्म कर सकता है। इसलिए मन छोटा नहीं करना चाहिए। हमसे जो काम बन गए, जो हो गया, पर हाँ अब सावधान हो जाएं और सावधान होकर भजन करें, नाम जप में लग जाएं, सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे और आपका जीवन निष्पाप हो जाएगा और आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इसी संदर्भ में एक प्रसंग सुनाया। किसका प्रसंग सुनाया है? अजामिल का। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, माता पिता की सेवा करते थे, विद्वान थे। पर एक बार वन में गए और किसी बाजारू स्त्री को वहां नाचते देख लिया, किसी के साथ देख लिया, बुद्धि खराब हो गई। उससे कहा, देवी जी घर चलो। उसको साथ में ले आए। पत्नी ने, माता पिता ने विरोध किया तो घर से बाहर जाके दूसरी जगह रहने लग गए। अब वो स्त्री कहे कि धन लाओ, तो धन कहां से आए? तो चोरी करने लगे। फिर उस बाजारू स्त्री के साथ रहते थे तो खाना पीना भी बिगड़ गया, भोजन पानी सब बिगड़ गया। चोरी करना, डाका करना, शराब पीना, सब काम धीरे धीरे इनके शुरू हो गए। क्योंकि जीवन में जब एक दोष आता है तो एक दोष के साथ में कई दोष आ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक दोष जीवन में आएगा तो उसके साथ लगे लगे अनेक दोष आ जाएंगे। धीरे धीरे पूरी तरह जीवन नष्ट हो गया। पर बचपन में जीवन की शुभारंभ में इन्होंने भजन किया था। पंकज जी, उस भजन का प्रभाव देखिए कि एक बार अजामिल चोरी करने गया था, कहीं बाहर गया था और इनके घर में संत पधारे। संतों की टोली 20-25 महात्मा जमात लेके जा रहे थे। भोजन करना था, शाम को विश्राम करना था। गांव के बाहर एक सुंदर मकान बना था। सोचा यहीं चल के देखते हैं, बढ़िया बगीचा है। और वो अजामिल की पत्नी वहां थी। पर अजामिल की पत्नी ने झूठ नहीं बोला, सीधा सीधा कह दिया कि देखो महाराज, मैं तो वैश्या हूं, आप मेरे हाथ का भोजन कैसे करेंगे? मन में लगा कि अरे गलत जगह आ गए, लौट चलो। अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको कुछ भोजन जमाती, कुछ करती, पर मैं क्या करूं? रोने लगी। महात्माओं को दया आ गई। कहा, कोई बात नहीं है, तेरी इतनी इच्छा है तो सूखा सामान दे दे, हम बाहर बना के पालेंगे। तो वो स्त्री ने सूखा सामान, आटा, दाल, भात, गुड़, पूरा कुछ दे दिया और उसी को भोजन बना के टिक्कड़ बनाए। बगीचे में बैठ के महात्माओं ने और भगवान को भोग लगा के पाने लगे। पाकर के मन में विचार किया कि भैया हमने अजामिल का अन्न खाया है, इसका कल्याण कैसे करें? थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना, महात्मा जिसका अन्न खाते हैं उसका कल्याण निश्चित करते हैं।
महात्माओं की ये, संतों की ये वो है कि संत जिसका खाएंगे उसका कल्याण निश्चित करेंगे। सोचा कि इसका कल्याण कैसे हो। एक बोला, गुरुजी हम लोग कहते हैं इससे कि तू विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया कर। गुरुजी बोले ये पापी है, बिल्कुल नहीं करेगा। एक बोला इसको माला दे दीजिए, गले में कंठी पहना दीजिए, माला जपेगा। अरे बोले ये ना माला जपेगा ना कंठी पहनेगा, ये बड़ा पापी है। दूसरा बोला, गुरुजी आप इसको कहिए नित्य मंदिर जाया करे, भगवान का दर्शन करे, क्षमा मांगे, इसके पाप नष्ट हो जाएंगे। गुरुजी बोले ये भी नहीं करेगा। तो बोले सोचने दो। तब तक तो अजामिल आ गया। अजामिल आया, वो तो महात्माओं को देख के क्रोधित हो गया, ये बाबाओं की टोली यहां क्या कर रही है। और जैसे ही वो बरसने लगा, इसकी पत्नी आई। अरे क्यों पकड़ते हो, मैंने रोका है, मैंने बुलाया था, आपको क्या आपत्ति है। तो जैसी पत्नी ने ये सब बातें कही तो थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि भले ही चाहे जितना क्रोधी था पर पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, और डरना भी चाहिए, और भलाई भी इसी में है। हाँ, तो अजामिल की पत्नी ने कहा महात्मा है, भोजन करा दिया, क्या बिगड़ गया। अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, मुझे लगा ये बाबा कहां से आ गए। महात्मा बोले देखो तुम्हारी पत्नी ने भोजन तो करा दिया पर दक्षिणा नहीं मिली। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि दक्षिणा तो आप ही आके देंगे। धीरे से बोला सुनो, तुम्हारे दंड कमंडल नहीं छीने, यही मेरी दक्षिणा है, जल्दी भागो नहीं तो ये भी सब छुड़ा लूंगा। उसकी पत्नी बोली हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हैं महात्मा जी। अरे वो कुछ नहीं। अच्छा दक्षिणा का कह रहे हैं, तो दो दक्षिणा। अजामिल की पत्नी बोली महाराज क्या दक्षिणा चाहते हो। बोले और कोई दक्षिणा नहीं, ये दक्षिणा चाहते हैं कि तुम्हारी अवस्था देख के लग रहा है कि तुम गर्भवती हो। बोले हाँ महाराज मेरे 9 बच्चे हैं, 10वें का जन्म होने वाला है। बोले अब की बार जो बच्चा हो उसका नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है, क्योंकि हमारा धन तो भगवान नाम है। संतों का धन क्या है, हमारो धन परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा,
संतों का धन क्या है? भगवान नाम। कहा कि तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। ठीक है महाराज। अब सवेरा होते ही महात्मा तो विदा हो गए। अजामिल तो वो सब बात भूल भी गया, लेकिन पत्नी को याद था। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के जन्म के बाद पत्नी ने कहा, देखो महात्मा लोग कह गए थे बच्चे का नाम नारायण रखना है। ठीक है देवी, रख लो। अब बेटे का नाम नारायण रख लिया। अब बार बार बच्चे को आवाज लगाता, बेटा नारायण। अरे नारायण कहाँ है? नारायण दिख नहीं रहा। तो नारायण नारायण इसके मुख से कई बार निकल जाता। और मृत्यु का जब काल आया तो बुंदेलाजी मृत्यु के लिए यमराज के दूत आए। और यमदूत जब आते हैं तो किसी को नहीं दिखते, पर जिसको लेने आए उसको दिखते हैं। वो भयंकर काले काले शरीर वाले, बड़े बड़े दाढ़ों वाले, भयंकर शरीर वाले, विकराल स्वरूप वाले, देख के कांप गया। आपने देखा होगा कई बार जो मरणासन्न व्यक्ति होता है वो झटपटाता है, मलमूत्र त्याग कर देता है। क्यों? उसको भयंकर यमराज के दूत दिखते हैं और किसी को पास में बैठे वाले लोगों को नहीं दिखते। वो उसको समझाते हैं पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि उसको तो भयंकर यमराज के दूत दिख रहे होते हैं। और जिसके प्राण निकलने के समय मलमूत्र त्याग हो जाए तो समझना चाहिए इसके प्राण निचले द्वारों से निकले हैं। जिसके प्राण निकलते समय मुख से कुछ निकल जाए, कई बार हिचकी सी आती है लोगों को, तो समझना चाहिए इसके प्राण मुख के द्वार से निकले हैं। कई बार नाक से पानी सा आ जाता है, नाक से कुछ, तो नाक के द्वार से, 9 द्वार हमारे शरीर में हैं। कई बार कानों के मार्ग से प्राण निकलते हैं तो कानों से कुछ बाहर आ जाता है। और जो भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, उन लोगों के प्राण बड़ी सहजता से नेत्रों से निकलते हैं। तो नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, ऐसा लगता है मानो सो रहे, और नेत्र खुले मानो देख रहे। तो नेत्रों के द्वारा ही उनके प्राण निकलते हैं। और जो योगी होते हैं उनके प्राण 10वां द्वार है हमारा ब्रह्मरंध्र, तालु। इस ब्रह्मरंध्र का भेदन करके और योगियों के प्राण निकलते हैं, पर पापी के प्राण तो हमेशा निचले द्वारों से, अधो मार्ग से ही निकलते हैं। भयंकर झटपटाने लगा और घबरा करके इसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। दूरे क्रीडनका सक्तम पुत्रम नारायण द्वयम प्लावितेन स्वरोनुच्चैर्जाजुहाव कुलेन्द्रियः। अब बेटे को इसने जब बुलाया तो बेटे ने तो सुना नहीं, वो तो खेलकूद में मस्त था, पर भगवान ने सुन लिया। और भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटे के बहाने नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए, और प्रेम से भगवान का नाम लिया होता तो पार्षद नहीं आते, साक्षात भगवान श्री हरि नारायण आ गए होते, भगवान ही पधार जाते। और यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने फटकार लगाई, तुम इसको नहीं ले जा सकते, अब ये निष्पाप हो चुका है, क्योंकि इसके मुंह से भगवान का नाम निकल गया। अरे धोखे से भी भगवान नाम मुख से निकल जाए तो बड़े से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। बिना चाहे अनायास भी नाम निकल जाए। अच्छा, हर जगह राम है, आराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है, कोहराम में भी राम है, और हराम में भी राम है। तो जो लोग कहते हैं हम राम को नहीं मानते, वो भी हराम हराम। तो राम तो सब जगह, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, सब में तो राम है। पर किसी भी बहाने भगवान नाम निकल जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु। नाम हर प्रकार से मंगल ही करता है। भगवान राम ने तो कुछ भक्तों का उद्धार किया, पर उनके नाम ने अनंत कोटि असंख्य जीवों का उद्धार कर दिया। तो भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा कल्याण करने वाला है। भगवान तो सबको नहीं मिल सकते, पर नाम तो सबको प्राप्त है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, कौन सा नाम जपें? तो इसका उत्तर यह है कि आपको आपके गुरुजी ने जो नाम दान दिया हो, गुरुजी नाम देते हैं, कहते ना हमने नाम दान लिया है,
तो गुरुजी ने जो नाम दिया हो वो जपो। फिर आपको ये भी कह सकता महाराज जी हमारे गुरुजी ने तो नाम दिया ही नहीं, उन्होंने तो बस मंत्र दिया था। तो मंत्र तो हर जगह नहीं बोल सकते, तो क्या जपे? देखो, एक है नाम जप, एक है मंत्र जप। मंत्र जप शुद्धता पवित्रता के साथ आसन लगाकर बैठकर और एक विधि के साथ जपना चाहिए मंत्र जप। और नाम चलते फिरते सोते बैठते उठते जागते कहीं भी नाम लीजिए। आप भले ही पवित्र अवस्था में हो या ना हो, अशुद्ध हो, नहाया नहीं है, सो रहे हैं, जैसे हैं, नाम कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है। तो आपको गुरुजी ने नाम दिया हो तो गुरु नाम जपे, गुरुजी ने नहीं दिया तो आपके परिवार में सब लोग जिस नाम का आश्रय लेते हो अपनी परंपरा अनुसार नाम जप लें। यदि वैसी भी व्यवस्था नहीं है तो आपकी निष्ठा जिस नाम में हो, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, हरि नाम, आप जो नाम अच्छा लगता हो, राधा नाम, नारायण नाम, वासुदेव नाम, आपको जो नाम प्रिय लगे। हमसे पूछो कि महाराज जी आप ही बता दो, तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर जिस नाम का जप करते हैं उसी नाम का जप करो। भोले बाबा किस नाम को जपते हैं? तुम्हें पुनि राम राम दिन राते, तुम्हें पुनि राम राम दिन राते, तुम्हें पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहि सादर जपहि अनंग धराते, तुम पुनि राम राम दिन राते। तुम पुनि राम राम दिन राते। भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। और गणेश जी क्या जपते हैं? भोले बाबा के बेटा गणेश जी वो भी राम राम जपते हैं। नाम प्रभाव जान गण राम, नाम श्रवण जान गण राजो, ओ नाम प्रभाव जान गण राम, नाम प्रभाव जान गण राजो, प्रथम पूजो यही, प्रथम पूजो यही नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान गण राजो, नाम प्रभाव जान गण राजो। अच्छा, भगवती पार्वती क्या जपती हैं? पार्वती जी भी तो जपती होंगी कुछ। किस किस को पता है पार्वती जी कौन सा नाम जपते हैं? सहस नाम सम सुनि सेव पानी, सहस्र नाम सुन सेव बानी। माता पार्वती जी ने वामदेव जी से वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करी है। और वामदेव जी ने कहा कि देवी विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया करो। तो नित्य प्रति विष्णु सहस्रनाम का पाठ पार्वती जी करती। एक दिन भोले बाबा ने कहा देवी आओ और प्रसाद ग्रहण करो। बोले महाराज अभी मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा ऐसा करो कि एक बार राम कह दो, तो एक राम नाम में ही तुम्हारा विष्णु सहस्रनाम का पाठ पूरा हो जाएगा। तो शिव जी की वाणी पर पूरा विश्वास माता पार्वती को है। वो शिव जी की वाणी में जान गई कि एक राम नाम का प्रभाव विष्णु सहस्रनाम के जितना है। तो सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी और जपी जेहि प्रिय संग। भोले बाबा के साथ जपने लगी। भोले बाबा जो जपते हैं वो ही क्या?
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय भोले बाबा निरंतर राम राम जपते हैं। आप राम नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, गोविंद नाम जपिए, जो नाम आपको प्रिय लगे कोई भी नाम का आश्रय ले लो। देखो ऐसा नहीं है कि केवल कलयुग में ही नाम की विशेषता है। चाहो जुग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, गोस्वामी जी कहते हैं चारों युगों में और चारों वेदों में नाम की महिमा प्रसिद्ध है। पर कलयुग में नाम की विशेषता इसलिए ज्यादा कही गई है कि कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है। अन्य युगों में और साधन हो सकते हैं। सतयुग में, बुंदेला जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, सतयुग में 1,00,000 वर्षों तक कोई बड़े ध्यान लगा करके भगवान का चिंतन करे, 1,00,000 वर्षों तक ध्यान करे, उससे जितना फल मिलता है उतना ही फल त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक निष्ठा पूर्वक कोई यज्ञ अनुष्ठान करे, उस यज्ञ का फल मिलता है। त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल द्वापर युग में 1,000 वर्षों तक भगवान की सेवा पूजा करने का प्राप्त होता है। सेवा परचर्या। और द्वापर में 1,000 वर्षों तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में एक दिन रात यदि नाम संकीर्तन कर लिया जाए तो उससे प्राप्त हो जाता है। एक दिन रात के भगवान नाम संकीर्तन से उतना फल प्राप्त हो जाता है जितना सतयुग में 1,00,000 वर्षों के ध्यान से प्राप्त होता है, त्रेता के 10,000 वर्षों से प्राप्त होता है, द्वापर के 1,000 वर्षों की पूजा और कलयुग का एक दिन रात। इसलिए भैया कलयुग में बड़ी सरलता है, कुछ ना बने तो भगवान का नाम लेते रहो, इसी से काम बन जाएगा। अरे सीताराम हनुमान, 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 भगवान नाम की बड़ी विचित्र अद्भुत महिमा है। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को खूब फटकार लगाई, क्या तुम भगवान नाम की महिमा से परिचित नहीं हो?
अरे इसने अभी अभी नाम निकाला है, मुख से भगवान नाम निकला है, ये पूरी तरह निष्पाप हो गया। अब आप विचार करो, धोखे से नाम निकल गया तो इतना बड़ा काम बन गया, और प्रेम से नाम जपा होता तो। इसलिए भैया चलते फिरते सोते बैठते नाम लिया करो। सांकेत्यम पारिहासं वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम विदु। संकेत में, हास परिहास में, किसी को आवाज लगाते समय, गिरते हुए, चोट लगते हुए कैसे भी नाम निकल जाए कल्याण हो जाता है। अजामिल को भगवान के पार्षदों ने बचा लिया। यमराज के दूत चले गए। यमराज ने कहा सुनो, आज के बाद ऐसे किसी व्यक्ति को मत छेड़ना जो भगवान के नाम में लगा है, जो भगवान की कथा सुन रहा है, जो भगवान का कीर्तन कर रहा है। ऐसे लोगों को मेरे पास पकड़ के मत लाना, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। फिर जो है अजामिल ने खूब भजन किया, बाद में भजन करके भगवत धाम को प्राप्त किया।